आज की हमारी क्वेरीज लिस्ट में से हमने कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस चूज किए हैं, उसके मैं आंसर दे रही हूँ। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगी कि चाहे बाय हो या सेल, स्टॉप लॉस जरूरी है। कितने कैपिटल की जरूरत है ये मैं कैसे बताऊं भाई, आपके पास जितनी होगी उसी से तो काम करोगे ना। क्या होता है कि ऑप्शंस बहुत बार बहुत सेंसिटिव होते हैं और जरा से फ्लक्चुएशन के अंदर या इलिक्विड काउंटर होगा तो प्राइस बहुत फास्ट फ्लक्चुएट कर जाएगा। एक्साइटमेंट में जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेना और लॉस में जीरो तक होल्ड करना, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोगों की काफी क्वेरीज आई है कमेंट्स बॉक्स में और आती रहती है, तो हमने ये सोचा है कि हम उन क्वेरीज के ऊपर भी वीडियो बनाकर आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेरी आपकी ही नहीं और भी काफी लोगों की है और उनको वहां पर टाइप करूं तो वो सिर्फ आपके समझ में आएगी और जिन लोगों के पास वो क्वेरी है भी दिमाग में तो वो इसको सुनेंगे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि मैं और मेरी टीम सब बैठ के क्वेरीज की लिस्ट बनाते हैं और उन पे वीडियोस बनाते हैं। तो आज की हमारी क्वेरीज लिस्ट में से हमने कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस चूज किए हैं, उसके मैं आंसर दे रही हूँ। पहली क्वेरी, ऑप्शंस बाय करना चाहिए या सेल? तो ऐसा है फ्रेंड्स, कैपिटल कितना है, क्योंकि सेलिंग में मार्जिन लगती है, बाइंग में प्रीमियम। बेनिफिट दोनों को है ऐसा नहीं है, क्योंकि बायर भी कमाते हैं सेलर भी कमाते हैं। सब्जेक्ट टू कि बाय कब करना है और सेल कब करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं मालूम तो फिर हम दोनों ही साइड लॉस कर सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगी कि चाहे बाय हो या सेल, स्टॉप लॉस जरूरी है। हाँ, एक बात ये कह सकती हूँ कि अगर हमारा बाय खड़ा है तो इन वर्स्ट सिनेरियो मेरा मैक्सिमम लॉस प्रीमियम है, लेकिन अगर मैंने शॉर्ट किया और ऑल ऑफ अ सडन स्पाइक आ गया तो अनलिमिटेड लॉस है, बिकॉज स्टॉप लॉस भी जंप कर जाता है। ऐसी सिचुएशन में मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि हेज करके ट्रेड करें। मतलब अगर आपने कोई कॉल शॉर्ट किया है तो ऊपर वाला एक कोई कॉल बाय कर ले, पुट शॉर्ट किया है तो नीचे का कोई एक पुट बाय कर ले। प्रॉफिट थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर कभी बहुत बड़ा गैप डाउन या स्पाइक आया तो बचा ले जाएगा। सेकेंड क्वेरी, कितना मिनिमम कैपिटल चाहिए फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग? तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर्स के हिसाब से मार्जिन चाहिए एक लॉट के पीछे, जो कि मिनिमम में मिनिमम 1 लाख से 1.5 लाख है। बहुत शायद ही कोई ऐसे होंगे जिनमें आपको कम प्रीमियम लगे। हाँ, स्प्रेड्स करेंगे तो आपको हो सकता है 40-50,000 ही लगे, लेकिन एक लॉट के पीछे। बाइंग में आपको सिर्फ प्रीमियम लगता है। कितने कैपिटल की जरूरत है ये मैं कैसे बताऊं भाई, आपके पास जितनी होगी उसी से तो काम करोगे ना और उसी को डिवाइड करके काम करोगे और वो आपके ट्रेडिंग टेम्परामेंट में आना चाहिए। अगर कम है तो कम के हिसाब से करिए। मान लो अगर आपके पास 50,000 है तो क्या सारा 50,000 ऑप्शन बाइंग में डाल दोगे? एक ही बार खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे अगले महीने? इसलिए उसका सिर्फ 10% यूज कीजिए और लेटर से तीनों महीने आपके 5-5 हजार चले गए, जो 50,000 में से 15,000 चले गए, तो काम बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, या तो आप मार्केट समझ नहीं पा रहे हो या मार्केट का सिनेरियो अभी उस लायक नहीं है। वेट एंड वॉच या स्टडी करिए और फिर वापस आइए, फिर देखिए। अगर पैसा जीरो कर देंगे तो आगे चल के क्या करेंगे? यही तो आपकी पूंजी है जो आपको आगे संभालेगी। थर्ड क्वेरी, जॉब के साथ साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात, जॉब सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट टेक्स केयर ऑफ योर मंथली बिल्स। 1 तारीख का टेंशन नहीं रहता अगर जॉब हाथ में है और सैलरी मिल रही है आपको, तो 1 तारीख का टेंशन आपको कभी नहीं रहेगा। लेकिन ऑप्शंस में आप आ जाएंगे तो टेंशन शुरू हो जाएगा। ऑप्शंस के बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए, बट अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वेल, इन दैट केस आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम की जरूरत होगी। ज्योति मैम आपके लिए लाई हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें लाइव सेशंस में वो आपको ऑप्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजी सिखाएंगी और लाइव मार्केट्स में ट्रेडिंग भी सिखाएंगी। इसके अलावा ज्योति मैम आपके डाउट्स भी खुद सॉल्व करेंगी। फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। कमाया तो टिकता नहीं है, हम कहीं ना कहीं उसे लगा देते हैं। कहाँ?
कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं, जनरली हम पार्टी करते हैं, खर्चा करते हैं, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, घूमने फिरने, सारे अपने शौक पूरे करने में उसे खत्म कर देते हैं। उसमें से 50% यूज करके 50% को रखिए ना अपने पास संभाल के, तो कभी मार्केट में खराब टाइम आएगा तो वहां पे काम करेंगे। जॉब के साथ आप करेंगे तो सबसे पहली बात, आप मॉनिटरिंग तो कर नहीं पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो कि आप सुबह 9:15 साढ़े 9 बजे ब्रैकेट ऑर्डर डाल दो स्टॉप लॉस का, टारगेट का। बट एक चीज उसमें ध्यान रखिएगा, क्या होता है कि ऑप्शंस बहुत बार बहुत सेंसिटिव होते हैं और जरा से फ्लक्चुएशन के अंदर या इलिक्विड काउंटर होगा तो प्राइस बहुत फास्ट फ्लक्चुएट कर जाएगा और आपके स्टॉप लॉसेस जो डाले हुए हैं वो हिट हो जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये जॉब के साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, इसलिए मैं सजेस्ट कम ही करूंगी कि जॉब के साथ इसे करें। प्रेफरेबल है कि आप थोड़ा सा पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कैश में बाय कीजिए, डीमैट में शेयर ले लीजिए, उनमें जब प्रॉफिट आए तो बेचिए। कम प्रॉफिट आएगा लेकिन आपका जॉब में कंसंट्रेशन बना रहेगा। फोर्थ क्वेरी, हम हमारे लॉसेस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, इसमें सबकी अपनी अपनी लॉजिक है, वैसे ही मेरी भी अपनी अलग ही लॉजिक है कि हम यहाँ पे कमाने आए हैं। अब लॉस हो गया तो हो गया, बिजनेस है, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो क्या हम रिकवरी के लिए बैठे हैं या लॉस को मिनिमाइज करने के लिए बैठे हैं? इसलिए हम क्या सोचते हैं कि जो गलती हो गई सो हो गई, यहाँ से हम सीख कर काम करें जिससे हमारे जो लॉसेस हैं वो इतने मिनिमाइज हो जाएं, क्योंकि हम प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें। सीख कर लिमिट में ट्रेडिंग करके डिसिप्लिन के साथ काम करें, फिर से प्रॉफिट कमाना शुरू करें और वो प्रॉफिट को धीरे 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 इतना बढ़ाइए कि आपका जो लॉस है वो इतना छोटा हो जाए कि आपको बस एक एहसास भर रह जाए कि मुझसे एक लॉस हुआ था, उसका तो मैंने कई गुना रिकवर कर लिया। बट लॉस रिकवरी की बात करेंगे तो मेरी समझ के बाहर की चीज है। दूसरा इसका एक और मतलब निकलता है कि हम लॉस कैसे मिनिमाइज करें। तो लॉस मिनिमाइज करने के लिए हम जब ट्रेड कर रहे हैं तो हम हेज स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, जैसे डेबिट स्प्रेड्स, क्रेडिट स्प्रेड्स, तो उसमें हमारे लॉस ऑलरेडी कम होते हैं। इसमें जो मैंने एक चीज देखी है, लोगों का कहना है कि भाई इसमें हमारा ज्यादा पैसा लगता है। पैसा ज्यादा नहीं लगता है, पैसा कम लगता है, मार्जिन ज्यादा लगता है। तो एक डिफरेंस समझिए कि आप जो डेबिट स्प्रेड में दे रहे हैं वो कॉस्ट है और उसके साथ जो दे रहे हैं वो मार्जिन है। तो मार्जिन अलग चीज होती है, कॉस्ट अलग चीज होती है। इसलिए ये मत कहिए या ये मत सोचिए कि भाई बहुत पैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेरी, ऑप्शंस के ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहली बात, स्टॉप लॉस के बिना ऑप्शंस ट्रेड नहीं करना चाहिए। भले ही आपने गलत बाय किया हो या गलत राइटिंग की हो, लेकिन स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, कहीं ना कहीं वो आपको बचा लेगा। दूसरा, थोड़ा स्टडी करके बाइंग या राइटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो एक सबसे बड़ी कमजोरी मैंने देखी है बायर्स में, कि जब हम बाय करते हैं तो हमारा मैक्सिमम लॉस उतना ही होता है जितना हमने प्रीमियम पे किया है या जितना हमने पे किया है। ये बात दिमाग में बैठ गई, लेकिन हम इस बात को ये नहीं समझ पाते कि वो जीरो हो जाता है, मतलब लॉस 100% हो जाता है। ये बात हम भूल गए, हम उसके जीरो होने तक का वेट करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट का अगर रुपया 2 रुपया 5 रुपया, मतलब उसमें से थोड़ा भी प्रॉफिट आया तो हम उसे बुक कर लेते हैं। ये जो एक्साइटमेंट में जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेना और लॉस में जीरो तक होल्ड करना, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। दूसरा एक और जो मिस्टेक मैंने मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स में देखा है और उस पर मैंने बहुत बार ये एग्जांपल दिया है कि लेट्स से मैंने 10 लाख रुपए लोन पे लिए। लोन इस बात का लिया कि एक प्रोजेक्ट है, आने की तैयारी है, बस अभी आया और मेरे हाथ में पैसा नहीं है, मैंने 10 लाख रुपए लोन पे लिए हैं। छोटा प्रोजेक्ट है, छोटा लोन लिया है, चलो। अब मैंने वो पैसा उठा के रख दिया कि प्रोजेक्ट अभी आया, अभी आया, अभी आया। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, नहीं आया, बस आज आ रहा है, कल आ रहा है, यही हो रहा है। आप मेरी जगह हो तो क्या करोगे? क्या वो पैसा पूरे महीने अपने पास रख के उस पैसे का ब्याज भरोगे या 4-5 दिन तक उसे देखोगे,
अगर वो प्रोजेक्ट नहीं आया तो जिससे भी वो लोन लिया है उसे वापस कर दोगे। तो फ्रेंड्स, ये बात रियल लाइफ में समझ में आती है कि पैसे को ऐसे ही उठा के नहीं रखना चाहिए। मीटर चालू हो जाता है, ब्याज लगता है, फुकट का ब्याज क्यों दें? लेकिन जब ऑप्शंस में होता है, मूवमेंट आ जाएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, इस उम्मीद में हम पूरा महीना वेस्ट करके जीरो कर देते हैं। बात तो वही है। वहां भी तो मीटर डेप्रिसिएशन का चालू है। 4-5 दिन देखिए, मूवमेंट नहीं आया, हटा दीजिए। जब मूवमेंट आएगा फिर से ले लेंगे वो ऑप्शन। उसको महीने भर तक रखकर जीरो करना जरूरी है क्या? ये सबसे बड़ी कमजोरी बायर्स में है, जिसे अवॉइड करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से टाइम स्टॉप लॉस या प्राइस स्टॉप लॉस जो पहले आए, एग्जिट तो करना बनता है। नेक्स्ट क्वेरी, ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखने का सही तरीका क्या है? फ्रेंड्स, पेपर ट्रेड कर सकते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स भी आपको इस तरह के वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देती है, जिस पे आप ट्राई कर सकते हो। तो आई होप मैंने कुछ क्वेरीज के जवाब यहाँ तक दिए हैं। आगे की क्वेरीज के लिए मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगी और आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर भी। और आपके मन में कोई डाउट है, फिर से यहाँ पे पोस्ट कीजिए क्वेरीज। आप लाइक करें, कमेंट करें, क्वेरीज पोस्ट करें, तो मुझे समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक पे या इन क्वेश्चंस में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनाकर विथ एग्जाम्पल्स आपको सिखाऊं। थैंक यू।